प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों अब हम प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर स्टडी करा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ा था जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, या हम उससे मिडिल टर्म स्प्लिट करने को मेथड भी कहते हैं बेटा। उस मेथड में हमने क्या करा था बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, जो उनके जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का यानी ए होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी सी होती है, ठीक है। मतलब इस तरह के पैटर्न में अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी जीरो, तो ये एक द्विघाती समीकरण यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से, यानी जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते थे, तो हम क्या करते थे बेटा, ए की मल्टीप्लाई सी से करते थे। यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट आता था फिर हम इसको फैक्टराइज करते थे इसको, है ना। और दो फैक्टर इस तरीके से लेते थे कि बीच वाली टर्म आ जाए हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे। बट इस मेथड के बेटा, ये जो मेथड होता है हमारा, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है, या स्प्लिटिंग मिडल टर्म में जो मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, इस मेथड की बेटा जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया बेटा, इसका जो एरिया है वो लिमिटेड है, यानी हम हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और ये -3x + 1 इक्वल टू 0, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यानी अगर आप देखोगे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का यानी जो a है वो 1 है, और जो b है यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो -3 है, और जो c है 1 है। अगर आप a × c करते हैं यानी 1 × 1 यानी 1 आएगा। क्या हम 1 के फैक्टर कर सकते हैं? 1 के कुछ इस तरीके से फैक्टर करो आप कि जो प्रोडक्ट करने पे, है ना, 1 ही आए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे जो मिडिल टर्म है यानी ये आ जाए, ठीक है, यानी -3 आ जाए कोफिशिएंट जो हमारा x का। क्या ऐसा हो सकता है? कोई दो इंटीजर आप ऐसे सोच सकते हो जिनका प्रोडक्ट तो 1 हो, लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ने या घटाने पे -3 आ जाए? कभी आ ही नहीं सकता ऐसा। इंटीजर्स की बात करें तो नहीं आ सकता, आप रेशनल नंबर की बात करो तो हो सकता है ऐसा, बट लेकिन यहाँ पे कोई दो ऐसे इंटीजर अवेलेबल नहीं हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इट मीन्स कि अगर हम उनका प्रोडक्ट करें वो 1 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड था बेटा वो यहाँ पे फेल हो जाता है। फेल इन द सेंस नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लियर कट नहीं दिखता है, ठीक है ना। क्लियर कट हमारे को बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दिखती है, बच्चा इतनी जल्दी नहीं सोच पाएगा इसके लिए। तो यहाँ इसका एरिया बाउंडेड बोलो या एक तरीके से एरिया इसका रेस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड एरिया है ना, तो वहाँ पे हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करें? तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, है ना, इन्होंने एक फार्मूला डेवलप करा यानी इन्वेंट करा, और उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल कहते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य जी ने ये अभी अराउंड जो है मतलब 19 एडी की 900 एडी की बात करें, या कई बुकों के अंदर लिखा होता है 1025 एडी की लिखा होता है, ठीक है। तो एक मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन अराउंड 1025 एडी के अराउंड में ही ये फार्मूला उन्होंने दिया था जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। अब वो फार्मूला है क्या? आज की क्लास में उस फार्मूले को बेटा हम ड्राइव भी करेंगे, फिर हम उसका यूज़ भी करेंगे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बेटा उसको फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल क्या है, ठीक है। तो हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा हमारा वही जनरल इक्वेशन लेट कर लेते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0, यानी ए बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में, है ना बेटा। अब वो फार्मूला हमें जो ड्राइव करना है, या यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या डेरिवेशन भी लिख सकते हैं बेटा हम इसे, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक
फार्मूला। ठीक है, थोड़ा समझ जाना, राइटिंग थोड़ा रनिंग हैंड चल रहे, ठीक है। तो कैसे ड्राइव करेंगे इसके लिए, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले क्या काम करना है आपको, इस कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना रहा है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन को हम बोथ साइड में हम क्या करेंगे बेटा, ए से डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप देखो बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। अगर हमने इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करा तो आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ देखो ए से डिवाइड हो गए पे कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और बी को अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, और सी को डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जीरो को किसी से भी डिवाइड करो वो जीरो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब क्या करना है बेटा, जो हमारा जो कोफिशिएंट है एक्स का, इसका जो कोफिशिएंट है बी बाई, इसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो बेटा, एडिंग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो इसका कोफिशिएंट है यानी बी बाय ए, और 2 और लगा देना है उसका, नहीं हाफ कोफिशिएंट करना है, और उसका स्क्वायर, डैट इज हम कह सकते हैं 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन LHS साइड में। तो करते बेटा किस तरीके से करना है सब, तो आप देखोगे ये टर्म तो मैंने एज इट इज़ लिखी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा हमने, ये बी बाय ए एक्स एज इट इज़। अब क्या करना है, प्लस का बी बाय 2a का स्क्वायर ऐड करा, और इसी टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे हमारा तराजू की तरह, ठीक है। ये रहा हमारा। अब आप गौर से देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर को यानी ए स्क्वायर है, और देखो ये बी बाय 2a, ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है, ताकि बीच वाली जो टर्म है 2a भी बनी पड़ी है। देखो 2a भी कैसे बनी हुई है, आप गौर से देखो इसे, ए क्या है हमारा एक्स है, और बी का काम कर रहा है हमारा बी बाय 2a, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2ab, यानी इस 2 से 2 कैंसिल करा तो ये हो गया हमारा b बाय ए एक्स, यानी बीच की टर्म बनी। यानी अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है ना। वो फॉर्मूला क्या है, देखो इसको पैकिंग कर देते हैं, a बाय ये x एज इट इज़, और ये b बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये वाली टर्म ऐसी रही तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन में ये आ गया आपका 4a स्क्वायर प्लस आपका c बाय ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए बेटा। अब क्या करो बेटा, इन टर्मों को आप वो कर दो, अरेंज कर देते हैं इन टर्मों को एलसीएम लेके हम। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम 4a स्क्वायर ले लें एलसीएम में तो ये आएगा आपका, मैं चलो माइनस पहले बाहर निकाल देता हूँ पूरा, तो ये बचेगा आपका बी स्क्वायर, भाई माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 4a स्क्वायर कॉमन लिया है, इसके पास में a अवेलेबल है पहले से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 और एक a जो क्योंकि स्क्वायर वाला है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। या इसके बाद में आप क्या करो, इसको ट्रांसपोज कर दो सिंपल तरीके से, तो b बाय 2a का आपका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा उधर जाके बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अगर आप हम कंडीशन देखें, अगर ये वाली टर्म क्या है बेटा, अगर इफ़ हम बात करें बेटा, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0 है, देन क्या करें हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर की टर्म है, या उधर आप कहो कि यहाँ पे इससे स्क्वायर से उधर वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, या दोनों का स्क्वायर लिया, तो जो स्क्वायर टर्म है वो प्लस माइनस का छाप छोड़ जाती है। तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका b स्क्वायर माइनस
4ac और ये हो जाएगा बेटा आपका 4a² हो जाएगा। इसको साफ तरीके से लिख देते हैं। अगर आप गौर से देखें बेटा, ये टर्म बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का साइन आपका एज इट इज़, और ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा ये आपका 2a आ गया। यानी अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो बेटा ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का उधर जाके ये आपका माइनस में हो जाएगा b/2a, और वो तो वैसे ही रहा प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac और अपॉन में आपका 2a। ये 2a एक जैसा है तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो 2a और ये आपका माइनस का भी एज इट इज़ रहा, और ये प्लस माइनस अंडर के अंदर आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड रूट क्या आ गया बेटा हमारा, द रिक्वायर्ड रूट्स को बेटा हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा हमारे, x इक्वल टू ये आ गया हमारा माइनस b, इसको माइनस को थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर के अंदर b² माइनस 4ac और ये टोटल अपॉन में 2a। ठीक है, ये दोनों की दोनों रूट्स हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इसके आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो कई बार। ठीक है, आप पहले इतना नोट करो फिर मैं आपको इसको सेपरेट करके भी लिखवा दूँ। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ क्या काम करा है बेटा। ये डेरिवेशन ही है सिंपल सी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ये रही अवेलेबल, मैंने पहले काम क्या करा बेटा, दोनों साइडों में मैंने a यानी जो कोफिशिएंट है x² का a उससे डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए करा ताकि जो कोफिशिएंट है x² का वो यूनिट हो जाए, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम ना है ना। तो मैंने a से डिवाइड करा बोथ साइड में, तो हमें ये हमारे को ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई। अब मैंने क्या करा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इस टर्म को, यानी ये है क्या, आप देखो b/a इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x है, तो मैंने b/a का 2 को और डिवाइड यानी उसका हाफ करा, तो यानी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर को LHS के अंदर ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो हमें ये इक्वेशन बनी। अब इसके बाद में तो ये टर्म है ना, यानी प्लस का ऐड होके ये एक फॉर्मूला बना रहा है, ये रहा a + b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ a का काम कर रहा है x और b के प्लेस पे काम कर रहा है b/2a का वर्क कर रहा है, तो ये होल स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला हो गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, माइनस कॉमन बाहर निकाल के। आप बोलोगे प्लस कैसे माइनस बन गया, ये बेटा माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाला है, तो ये माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, और नीचे 4a² आ गया, है ना। अब इस टर्म को मैंने यही रखा और इसको ट्रांसपोज करके वहाँ भेज दिया। नाउ अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ थोड़ा सा ये बना देता हूँ। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर देन है, ऐसा क्यों, ताकि ये पॉजिटिव टर्म आए। क्योंकि हमारे ऐसा क्यों लिया है कंडीशन बेटा, क्योंकि देखो नेगेटिव का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है 10th क्लास के लेवल तक, हम स्टैंडर्ड तक नेगेटिव का कोई स्क्वायर नहीं होता है ना, कोई स्क्वायर रूट नहीं होता ना, यानी किसी भी नंबर जो होता है नेगेटिव, वो कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है, नहीं होता ना। तो इस कंडीशन को लिए अगर हमें ये देखना है तो इस टर्म को हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि स्क्वायर पॉसिबल किन टर्मों का होता है भाई, ये स्क्वायर दिखा रहा है, पूरी टर्म स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना। आपने सुना कि किसी का स्क्वायर -4 है, नहीं, किसी का स्क्वायर +4 है, चाहे वो इवन माइनस है या प्लस है, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, यानी -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन को मैंने यूज़ करा और उसके अकॉर्डिंग क्या करा, मैंने इसको ट्रांसपोज करके मतलब इसका दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये टर्म अवेलेबल हुई हमारे पास में, है ना। देखो ये 4a² का 4 का 2 हो गया और a² का a बाहर आ गया। अब क्या करा बेटा, x का निकालने के लिए मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया उधर, है ना। ये 2a दोनों में एलसीएम है तो a की इसमें यूज़ कर दिया, तो रिक्वायर्ड रूट्स या सॉल्यूशन हमारे ये आ गए। आप पहले इसको इतना नोट करो, फिर मैं आगे की बात इसके लिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, प्लीज़ नोट कीजिए आप। तो बेटा ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है, दिस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला और हम इसे कहते हैं बेटा सिराधरा, ठीक है, श्रीधरा
श्रीधराचार्यस रूल या सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला या रूल कह लो या एक सूत्र कह लो, और यह क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसको नोटेशन के अंदर बात करें बेटा, नोटेशन के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, नोटेशन के अंदर अगर हम बात करें, मैं इसको शॉर्ट में अल्फा, ये यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों है, तो हम इन दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये फार्मूला तो इतना है ही है, लेकिन नोटेशन से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो कंडीशन है ना, कि इफ़ अगर ऐसा हो जाता है बेटा b² माइनस 4ac लेस देन 0, द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर नॉट रियल। तो उस केस में जो रूट होंगे या जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर मैं नोटेशन के लिए बात करूं बेटा, ऐसे नोटेशन में बात करूं, ठीक है, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मान लेते यही हमारी इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन एज। तो रूट को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडरवुड में आपके पास में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। और अगर हम सेपरेट करके लिखें बेटा, तो पहला रूट मान लो उसको मैं अल्फ़ा से शो कर रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस b प्लस अंडरवुड के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जो दूसरा रूट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा x इक्वल टू बीटा कंसिडर कर लेते हैं, माइनस b, और यहाँ पे भी माइनस, और ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac अपॉन में आपका 2a। तो ये दो रूट्स हो गए हमारे। अब एक टर्म और आती है बेटा जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है बेटा, देख लो फटाफट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, यानी यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है बेटा b² माइनस 4ac, श्रीधराचार्य जी ने ये जो एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेट या विविक्तर के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, हिंदी में। तो ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, be a quadratic equation, then the expression, यानी कौन से एक्सप्रेशन बेटा, b² माइनस 4ac is called discriminant. It is डिनोटेड बाय, इसको हम बेटा कैपिटल डी से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल बी। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल डी जो है वो होता है बेटा b² माइनस 4ac, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को बेटा हम नेचर ऑफ रूट के लिए पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के तौर पे इसको नोट करना है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी कि अगर इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इसके इक्वेशन ये है जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना। और इसको हम अगर सेपरेट करके लिखें, यहाँ से एक बार प्लस का साइन लेके करें और एक बार अगर आप माइनस का साइन लेके करोगे तो आप इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, बट b के आगे माइनस रहेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2a टर्म होगी, वो आपको नोट करनी है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट बेटा कुछ भी नहीं होता कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसके लिए जो एक्सप्रेशन है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और जिसे हम कैपिटल डी लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये था हमारा ऑल ओवर अबाउट द श्रीधराचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इसके बाद में इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए बेटा आप इसको पहले नोट कीजिएगा। चलिए बेटा मैं एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर कर देता हूँ इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, इफ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म को थोड़ा बेटा साफ बनाना बड़ा, ठीक है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then its two roots या उन्हें हम आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आर गिवन एस। तो ये रे सॉल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अगर हम नोटेशन में लिखें तो पहला रूट जो हो गया x इक्वल टू आपका अल्फ़ा माइनस बी और प्लस अंडररूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दूसरा बीटा रूट हो गया बेटा हमारा जो माइनस बी और ये माइनस साइन लिया, अगेन यहाँ से दो साइन लेना ना, एक प्लस में एक माइनस में, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपका अपॉन में 2 आ गया। तो ये हो गया the discriminant अच्छा इधर बेटा ध्यान रखना है, एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि जो कंडीशन है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है कि रूट्स रियल नहीं होंगे, अगर इफ़ ऐसा हो जाता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट्स या सॉल्यूशन आर नॉट रियल। ये हम नेचर ऑफ रूट में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant and denoted by कैपिटल D, ठीक है। दैट इज जो D है हमारा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो अब बेटा रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, अब रूट्स जो होंगे, रूट्स या सॉल्यूशन जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे आपके पास में x इक्वल टू, देखो यहाँ इसकी जगह मैं d को रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट के अंदर d अपॉन में 2a। और अगर मैं सेपरेट करके रूट लिखना पहले का तो x इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा पहला रूट, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडररूट के अंदर d अपॉन में 2a। दूसरी बात x इक्वल टू बीटा मान लेते दूसरा रूट, माइनस बी माइनस अंडररूट के अंदर d अपॉन में 2a, और वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी हमारे श्रीधराचार्य फार्मूले या क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में। मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ, आप उसको क्विक सरमी पूरी तरीके से क्विक वो है समरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अब इसको नोट कर सकते हो पूरा, और फिर मैं आपको टाइप वाइज इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बेटा,
आप चाहे एक्सप्रेशन पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन ये एक कोई पूरी की पूरी समरी है, ठीक है। इस समरी को आप स्टडी कर लो, हम क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसे, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए बेटा, आपकी जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, वो है हमारी टाइप 1, यानी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन ये रहे आपके पास में। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारा इक्वेशंस ये रही। तो सॉल्यूशन के लिए देखो बेटा, सॉल्यूशन करते हैं हम एक एक करके, ठीक है। ये हमने सबसे पहले वी हैव, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में अवेलेबल, तो वो है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हेयर अगर हम जर्नल एक्सप्रेशन से या जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, तो हेयर a इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे 2 है, और जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी वो 1 है, और जो c होता है कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे 6 है, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट यानी जिसे हम d कहते हैं, तो d इक्वल टू होता है बेटा b² माइनस आपका 4ac। क्लियर है। अब आप d के वैल्यू फाइंड करने के लिए b के प्लेस पे आप रखो 1 का स्क्वायर, 4a के प्लेस पे आप रख सकते हो 2, और c के प्लेस पे आप रख सकते हो -6। आप इसको आप कैलकुलेट करें तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 6 आपका 48 हो गया, और वो भी माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ये आ गया आपका 49, ठीक है। तो हैंस रिक्वायर्ड डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 49 आ गई। नाउ नेक्स्ट करते हैं बेटा, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है बेटा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे बेटा हम, यहाँ पे हेयर a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू आपका 1 है। तो जो d हो गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका, b के प्लेस पे रखेंगे हम -8 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 16, और ये आपका 1 रहा c के प्लेस पे। तो d की वैल्यू बेटा -8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है प्लस का, यानी आपका 64, और ये 16 चौके आपका अगेन 64 आ गया, इट मीन्स 0। हैंस डिस्क्रिमिनेंट जो आया बेटा आपका d इक्वल टू 0 हो गया। आप इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट है बेटा, इक्वेशन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप अगेन यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5, और जो b है वो है -6, और जो c है -2 है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ देखें बेटा, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी जो d है वो फॉर्मूला लिखा है एक बार, b² माइनस 4ac। तो बस कैलकुलेशन करनी है आपको। तो d की वैल्यू आ गई, यानी b के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बेटा, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 एज इट इज़, a कितना बेटा हमारा 5 है, और जो c है वो है -2। तो इट मीन्स ये आ गया बेटा आपका 36, और ये आ गया प्लस का 20 दूनी 40, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा आपका 76 आ जाएगा। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो रूट में, यानी 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना बेटा, नॉर्मल तरीके से करना है। a के प्लेस पे यहाँ पे 3√2 है, और b के प्लेस पे -5 है, और c के प्लेस पे -√2 है। तो जो d होता है वो होता है बेटा हमारा b² माइनस आपका 4ac। तो बस वैल्यूज़ को रखते जाओ इसके अंदर। आप b के प्लेस पे रखेंगे हम -5 का स्क्वायर -4, a कितना है बेटा हमारा
3 √ 2 और सी कितना -√2 हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये 25 हो गया 5 स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिया 12 और 2 का 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा √2 का, तो 12 दूनी आपका 24 आ गया, यानी यहाँ पे भी डी आ गया आपका 49 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सिंपल था, बस मैंने बेटा फार्मूला अप्लाई करा और डी के प्लेस डी की जो वैल्यू थी उसको फाइंड करता चला गया। तो आप इसको ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए आप इसे। तो चलिए बेटा आपकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है सॉल्विंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट हमने उसमें कर लिया था डिस्क्रिमिनेंट वाले में। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसने साफ साफ कहा है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके ही हमें इनको हल करना है, यानी सॉल्व करना है। तो चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखो बेटा, यानी वी हैव, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। 2x² - 5x + 3 = 0। अच्छा, इसमें उसने ये नहीं बोला कि रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। अगर रूट की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़ा करा जाए बेटा तो पहले हम उसको चेक करेंगे, बट यहाँ पे उसने डायरेक्ट बोला है सॉल्व करना, तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब भी वो सॉल्व करवा रहा है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे जो ए है यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो 2 है, और जो भी जो कोफिशिएंट ऑफ x वो -5 है, और c हमारा क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म 3 है। तो रिक्वायर्ड रूट क्या होते हैं बेटा, रिक्वायर्ड रूट्स होते हैं हमारे फॉर्मूले के द्वारा -b ± अंडर के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। आप ये काम भी कर सकते हो कि b² - 4ac को अलग फाइंड करो और फिर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिए बेटा, तो ये आ गया -b के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा हम, आपका -5, तो ये -5 प्लस माइनस आपका एज इट इज़ b² यानी -5 का होल स्क्वायर -4, a कितना है बेटा 2 है, और जो c है वो है हमारा 3 है ब्रैकेट, और ये 2 × a यानी 2 आ गया आपका। तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस आपका प्लस हो गया, और अंडर में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 दिया 24 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बाकी पोर्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा उधर। तो x के प्लेस पे कितना आ गया बेटा 5, और प्लस माइनस ये बचा आपका अंडर के अंदर 25 में से 24 गया 1 और नीचे 4, तो ये रहा बेटा आपका 5, और 1 का अंडर 1 ही होता है, और ये 4। अब हम सेपरेट कर सकते हैं भाई, प्लस माइनस 2 रूट हैं, तो पहला जो रूट हो गया वो हो गया हमारा 5 + 1 लेंगे डिवाइडेड बाय 4, और जो दूसरा रूट हो गया बेटा 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी पहला रूट आ गया बेटा आपका 5 और 1 6, और यहाँ आ गया बेटा पहला रूट आ गया हमारा 4/4, यानी x आ गया हमारा 3/2, और यहाँ से x आ गया 1। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। दूसरा भी करते हैं बेटा इसी तरीके से। दूसरा है बेटा वी हैव 5x² - 6x - 2 = 0। तो जो रूट्स हो गए वो फार्मूला लिखेंगे एक बार हम b, और ये b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला एक बार लिखना होता है बेटा आपको। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो x की वैल्यू जो आ गई बेटा, अब हम -b, यहाँ b के प्लेस पे -6 है, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं -6 प्लस माइनस अंडर में -6 का होल स्क्वायर, और ये -4a। a कितना है बेटा 5 है, और c -2 है, तो 5 और जो c है वो है -2 अपॉन में 2 × a। a कितना है बेटा 5 ही है,
तो ये आ गया बेटा आपका माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस प्लस लिख दूँ हाँ डायरेक्ट, और ये हो गया बेटा आपका 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 दूनी आपका हो गया 40। ठीक है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा बेटा आपका ये 10 हो गया, तो x के प्लेस पे आ गया बेटा आपका 6, और ये आ गया आपका 70 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर के अंदर आपका 76 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब 76 किसकी टेबल में आती है, अगर आपको आता है तो यहाँ आप थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 से करेंगे 3, और ये जाएगा आपका कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। अब ये अगेन 2 से जाएगा तो ये 1, और ये 9 टाइम हो जाएगा, तो अब तो ये 19 से जाएगा, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 6 प्लस माइनस अंडर में ये 219 लिख सकते हैं इसे, और डिवाइडेड बाय 10। बस इतना ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसे। 6 प्लस 2 अंडर में 19 डिवाइडेड बाय 10। ये हम ऐसा काम करते हैं बेटा, इस स्टेप को जंप करा के यहाँ से क्या करते हैं कॉमन आउट कर सकते हैं। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएंगे बेटा आपके रूट, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर में 19, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला और इससे भी डिवाइड कर दिया। तो यही हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड रूट्स हो गए हमारे। यहीं से सेपरेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस माइनस 19 अपॉन में 5, है ना। आप इसे नोट करो, मैं इसका थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ। ठीक है, या अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं थर्ड पार्ट को बेटा यहीं लिख देता हूँ मैं, है ना। देख लीजिए आप इसको, मैं थर्ड पार्ट को यहीं इसको रब करके लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार आप नोट कर लो इसे, फिर मैं लिख देता हूँ। चलिए बेटा थर्ड पार्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ। थर्ड पार्ट को देख लीजिए बेटा, ये पूरा हमारा पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है, इसे पूरे को रब कर देता हूँ। चलिए बेटा, अब आपको दिख जाएगा इस सेकंड पार्ट का ये रहा पार्ट पूरा, और ये थर्ड पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने रब कर दिया, तो थर्ड पार्ट है बेटा हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हेयर अगर हम बात करें, a के प्लेस पे √2 रखा हुआ है, और b के प्लेस पे 7, और c के प्लेस पे 5√2 है। तो रिक्वायर्ड रूट्स क्या होंगे बेटा, रिक्वायर्ड रूट्स जो हैं वो होंगे, एक बार मैंने बोला आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, -b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस आपका 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा एक एक करके। तो जो x आएगा हमारा वो आ जाएगा -b यानी -7 प्लस माइनस अंडर में यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बेटा हमारा अंडर में 2, और c कितना है बेटा 5√2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी √2 हो गया। तो यहाँ से आ गया बेटा आपका -7 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ये रहा 4 20, और ये अंडर के अंडर से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 40, और ये बचा 2 अंडर में 2 रहा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस की प्रॉब्लम है, ऐसे करते हैं इसे रबी कर देते हैं इसे। यहाँ देखो बेटा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी -7 प्लस माइनस में 49 माइनस 40, तो ये 14 होगा, तो 40 माइनस होगा 49 माइनस 40 है, तो ये बचेगा बेटा आपका 9,
और यहाँ बचेगा आपका 200 में 2। तो ये रहा बेटा आपका -5 और ये +-3 और ये 200 में 2, है ना। अब जो रूट होगा सेपरेट कर देते हैं, -7 प्लस एक बार 3 और 200 में 2, और एक बार आ जाएगा बेटा आपका -7 और माइनस में 3 और नीचे 200 में 2। चलिए बेटा इस वाले पोर्शन को भी मैं रबी कर देता हूँ। चलिएगा, तो ये हो गया बेटा आपका -7 + 3, -7 + 3 हो गया हमारा -4 अपॉन में 200 में 2, और यहाँ से आ गया -10 अपॉन में 200 में 2। रेशनलाइजेशन करेंगे, वैसे आंसर बेटा हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं रखते हैं, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2 तो ऊपर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 × √2 × √2, और ये आ जाएगा यहाँ से -10 और ये आ जाएगा √2 इधर, और ये हो जाएगा 2 √2 × 2 √2, तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 ये रहा, और 2 2 इससे हो जाएगा 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो -√2 बचेगा ओनली, और यहाँ से बचेगा 4 को 10 से कैंसिल करेंगे तो -5 √2 और अपॉन में 2, ये आंसर है बेटा आपका। ठीक है, ये थर्ड पार्ट थोड़ा लेंदी हो गया, आप देख लेना, मैंने फर्स्ट पार्ट को करा दिया था आपको, वैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिए थे, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिए थे, तो आप उनको नोट कर लेना। मैंने ये थर्ड पार्ट का पोर्शन कराया है सिर्फ आपको अभी लास्ट में। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट करा चुका हूँ मैं, आप वहाँ से देख लेना, ये लास्ट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे बेटा, बुक में यहाँ पे माइनस ये आ जाता 2/√2 आ जाता, 2/√2 आ जाता, और ये आ जाता माइनस कितना आ जाता आपका -5/√2 आ जाता, तो वो भी आंसर होता है। लेकिन हम एक मोर सिंप्लीफिकेशन तरीके से लिखें तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप नोट कीजिए इसे, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आपका जो टाइप सेकंड है उसके अंदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दीर्घघाती समीकरण है, इनके मूल यानी जो रूट्स हैं, अगर वो अस्तित्व हैं, मतलब अस्तित्व रखते हैं, तो उनको हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमारे को इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें जांच करनी है कि रूट अस्तित्व में है या नहीं है। अब तक जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया बेटा, दीर्घघाती सूत्र कहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर हमारी जो सारी बात है वो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधता पर डिपेंड करती है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट यानी जो मूल है वो अस्तित्व में है, यानी एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट को देखते बेटा। वी हैव 3x² - 5x + 2 = 0। अगर हम यहाँ बात करें बेटा a यानी कोफिशिएंट ऑफ x², b कितना है बेटा -5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो ये रही। तो अब यहाँ d की वैल्यू क्या होती है बेटा, b² - 4ac। पहले जांच लेते हैं, तो b के प्लेस पे -5 का आपका होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 3 और ये c हो गया, यानी आपका ये हो गया बेटा 25 और 4 × 12, 12 दूनी आपका 24 और ये हो गया आपका 1। यानी जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, यानी ग्रेटर देन लिख देता हूँ 0। हैंस रूट एग्जिस्ट करते, तो इसके लिए रूट एग्जिस्ट करते। तो जो रूट्स हैं वो डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं डायरेक्ट रूट। अगर हमने d पहले ही फाइंड कर लिया है तो प्लस माइनस √ में d / 2a। क्लियर है बेटा। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस यूटिलाइज करते हैं,
तो जो x की वैल्यू है वो भी माइनस बी क्या है बेटा -5 है, तो -5 प्लस माइनस डी कितना है बेटा 1 है, डायरेक्ट निकाल दिया, और 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारा 3 है। तो x की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 1 ही रहा, और ये 6 रहा। तो x आ गया बेटा, एक बार हम इसमें प्लस में यूज़ कर लेंगे और एक बार x की वैल्यू है माइनस के साथ यूज़ कर लेंगे, यानी इसको स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ से x आ गया बेटा 6/6, और यहाँ से x आ जाएगा बेटा 4/6। इट मीन्स x इक्वल टू 1 आ गया एक रूट, एंड x इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2/3 आ गया। ठीक है, तो देखो करने का तरीका वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमें पहले जांचना था डी से, यानी डिस्क्रिमिनेंट से, कि वो रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं और आपको अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 1 है बेटा, और b इक्वल टू आपका 4 और c इक्वल टू 5 है। नाउ d जो होता है b² माइनस 4ac। इट मीन्स b कितना है बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा 1, और c कितना है हमारा 5 है। यानी जो d आ गया बेटा वो आ गया हमारा 16 माइनस 20, यानी माइनस का 4। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, आप देखो यहाँ पे जो d की वैल्यू आई है -4 आई है, यानी d लेस देन 0 है, सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी इस केस में सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे। उसने बोला ना, क्वेश्चन ने पूछा कि अगर रूट एग्जिस्ट है तब हमें फाइंड करना है, लेकिन d की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने याद करो, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में कंडीशन लिखवाई थी कि जो d यानी डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तभी रूट एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो उस केस में रूट रियल एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है? चलो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं बेटा इसका। वी हैव 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक देखो आप। अब a के प्लेस पे आपको यहाँ पे क्या गिवन है 2 है, और b के प्लेस पे आपको -2 रूट 2 है, और c के प्लेस पे 1 है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे d, यानी b² माइनस 4ac। इट मीन्स b के प्लेस पे -2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बेटा 2, और c हमारा 1 है। तो नाउ जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और रूट 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2 हो गया, यानी इस 2 की बात करें तो मैं √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी हो गया बेटा आपका 8 हो जाएगा, माइनस फिर ये 4 दूनी 8, यानी d इक्वल टू 0। तो रूट्स कौन से हो जाएंगे बेटा, रूट्स जो होंगे हमारे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर में d/2a, यानी x इक्वल टू हो गया -b के प्लेस पे क्या है बेटा 2 अंडर में 2, वो भी माइनस का, और प्लस माइनस d की वैल्यू 0 अपॉन में 2 इंटू a के प्लेस पे 2 है। तो रूट आ गया बेटा आपके माइनस प्लस, तो √2। और भाई यहाँ अंडर का 0 का 0 को ऐड करो कुछ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ आ गया आपका 4, तो यानी ये आ गया बेटा आपका √2/2। दोनों रूट यही होंगे, तो रिक्वायर्ड रूट हो गए बेटा, मैं ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रूट्स, यानी पहला हो गया x इक्वल टू √2/2, एंड दूसरा भी हो गया हमारा x इक्वल टू √2/2 हो गया। तो इस तरीके से हम इस वाले टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, जो हमारा जैसे उन क्वेश्चनों के अंदर जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं A B P Q R वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा इसी टाइप में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटा, वही हमारा फॉर्मल तरीका जैसा है वही करेंगे। तो पहला है हमारे पास में वी हैव a² b² और x² प्लस
बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस एक्स को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये एक्स ऐसे रहा -1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। तो जो रिक्वायर्ड रूट है इसके बेटा, रिक्वायर्ड जो रूट्स हैं, यानी जो हम फॉर्मूला लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या कहता है बेटा। अब देखो ए बी सी स्मॉल लेटर में यहाँ पे हैं, तो हम कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं -b प्लस माइनस अंडूड के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी और नीचे भी हमारा 2a आ जाएगा। अगर आप a के प्लेस पे b के प्लेस पे बात करो तो ये पूरी टर्म लिखी हुई है बेटा, तो माइनस b के प्लेस पे हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस एज इट इज़, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ही आप होल स्क्वायर का कर दोगे, ठीक है। -4a, ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ बेटा, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और सी क्या है बेटा हमारा -1, ठीक है। अपॉन में आ गया आपका 2 इंटू ए यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 और -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया आपका, अपॉन में आ गया बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। चलिए बेटा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे। तो ये रहा बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अंडूड के अंदर देखो बेटा, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, और ये a का स्क्वायर बी का स्क्वायर अगेन फार्मूला बना देगा, तो हम इसको पैक कर सकते हैं अंदर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा बेटा 2 आपका a स्क्वायर ये बी स्क्वायर। अब इसको ओपन करें हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपका प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको एक बार इसको ऐड करना है इसके साथ में, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ऐड करोगे एक बार, तो भाई ऐड करने में ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये बचेगा आपका 1 अपॉन में बी स्क्वायर। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा हमारा, माइनस का a हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यानी ये बचेगा -2b स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 1 माइनस अंडर में a स्क्वायर। तो ये आ गया रिक्वायर्ड रूट, क्या आ गया बेटा हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हो गए हमारे, x की वैल्यू 1a स्क्वायर और एक हो गई हमारी x की वैल्यू 1/b स्क्वायर। सिमिलरली बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4ax और प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी बेटा डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। तो जो रूट्स होंगे वो क्या हो गए हमारे पास में, रूट्स वो हो गए x इक्वल टू माइनस कैपिटल B लिख देंगे, और ये b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A C अपॉन में 2a आ गया। यहाँ स्पेस है हमारे पास में, चलो तो x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी -b के प्लेस पे यहाँ क्या रखा हुआ है बेटा, -4a लिखा हुआ है, तो माइनस ऐसे, तो 4a एज इट इज़ प्लस माइनस अंडूड के अंदर -4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, a के प्लेस पे 4 है और c के प्लेस पे ये पूरी टर्म रखी है, तो 4 और
सी के प्लेस पे क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये अपॉन में आ गया आपका 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारा 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ये माइनस का था ना बेटा, ये माइनस का है, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस का है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे, प्लस हो गए, 4a हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस, अब ये 16 बचा, 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर बचा, अपॉन में 8 हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, तो x के प्लेस पे आ गया आपका 4a प्लस माइनस अंडर के अंदर 16 बी स्क्वायर, और अपॉन में 8 रहा आपका। तो जो 16 है वो स्क्वायर होता है 4 का, तो 4b आ गया हमारे पास, और ये आ गया 8। अब 4 कॉमन निकालेंगे बेटा हम, तो a प्लस माइनस b बाय ये बचेगा आपका 2, यानी जो x आया हैंस रिक्वायर्ड जो रूट्स आए वो आ गया बेटा, पहला आ गया x a प्लस बी बाय 2, और दूसरा आ गया x इक्वल टू a माइनस बी बाय 2 आ गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बेटा आप अच्छी तरीके से, ठीक है, सिंपल है, वैसे ही करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बी सी डी को देख के आपको घबराना नहीं है, जैसा है वैसे ही करना है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये वही टाइप है जैसी कर रहे हैं हम। सोल्व द फॉलोइंग, इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करना है, हमें सिंपल है, वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं अभी वही काम करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट वी हैव ए नया लिख के इसको डायरेक्ट 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए बेटा देखो, यहाँ पे ए बी सी डी स्मॉल लेटर में ले रखे हैं, ए बी जो भी है, तो हम कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो रूट्स जो होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर 4 बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी डिवाइडेड बाय 2a होता है, क्लियर है। अब बस आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे b के प्लेस पे वर्क कर रहा है माइनस 4a स्क्वायर, तो माइनस ऐसी और ये माइनस 4a स्क्वायर, प्लस माइनस का चिन्ह आपका वैसे ही, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस 4a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस आपका 4ac होता है। तो a के प्लेस पे वर्क कर रहा है हमारा 4, और c के प्लेस पे वर्क कर रहा है बेटा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और अंडर के अंदर है सारी की सारी टर्म। और अब डिनोमिनेटर में आते हैं बेटा हम, 2 इंटू a यानी आपका 4 हो गया। ये लगभग इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ स्क्वायर की टर्म है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर में ये आ गया आपका बेटा 16 a की पावर 4 माइनस ये भी 16 हुआ, और 16 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 a की 4, और ये माइनस माइनस प्लस 16 b की पावर 4 रहा, ये कैंसिल हो गया ना, और ये नीचे आपका 8 रहा। तो ये आ गया बेटा आपका 4a स्क्वायर प्लस माइनस ये 16a स्क्वायर से 16a की पावर 4 से 16a की पावर 4 माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा बेटा आपका 16b की पावर 4, और अपॉन में आपका 8। हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16 का अंडर होता है 4, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, और b की 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर हो गया, अपॉन में ये आ गया बेटा आपका 8। अब आप 4 कॉमन निकालेंगे तो x आ गया बेटा आपका a स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज़ हम यहाँ लिख सकते हैं x की वैल्यू एक a स्क्वायर प्लस b, ये प्लस माइनस है ना यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, और दूसरा x जो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, ऐसी सिमिलरली बेटा हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिंपल था बेटा, कुछ नहीं करना, बस जैसी जैसी वैल्यू है वैसी वैसी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा आपका 4x² माइनस 2 अंडररूट के अंदर a² प्लस b² और ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर x और ये a² और ये b² इक्वल टू 0। तो जो रूट्स होंगे बेटा x इक्वल टू कैपिटल में लिख दिया मैंने माइनस b प्लस माइनस में ये होता है हमारा b का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल AC। हाथ स्मॉल ABC पे सेट हो रखा है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। माइनस b के प्लेस पे माइनस 2 अंडररूट में एज इट इज जो भी है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ मैं इसे, तो 2a² प्लस b² प्लस माइनस अंडररूट में इसी टर्म का स्क्वायर करना है हमें। तो ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं हम, तो हो गया 2a² प्लस b² का भी होल स्क्वायर और ये माइनस आपका आ जाएगा 4a के प्लेस पे यहाँ पे 4 ये और c के प्लेस पे a² b² ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर में 2a के प्लेस पे अगेन 4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसे हम, ये हो गया बेटा आपका 2 और ये a² प्लस b² ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस। अच्छा, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, ये 2 का तो ये 4 रहा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बेटा a का 4 हो जाएगा प्लस b का 4 हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा बेटा आपका 2a² और ये b² और ये माइनस में रहा 4 चौक 16 a² और b² आपका। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में आपका 8 आ गया। थोड़ा ध्यान से करना है हमें, a² प्लस b² ऐसी रहा प्लस माइनस में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टेप को मूव करूँगा, ये 4a² हो गया, ये 4b² हो गया और प्लस ये 4 दूनी 8a² b² रहा प्लस का और यहाँ माइनस का है 16। तो उसमें से बेटा ये माइनस का मतलब प्लस के 8a² में से b² में से माइनस के 16 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का बचेगा। तो एक्चुअली में ये इस तरह की टर्म आ जाएगी वापस घूम फिर के हमारी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और ये माइनस 2a² और ये b²। आप इसको कैलकुलेशन अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो क्या करना था, यहाँ मैंने क्या करा, आप यहाँ देखो 4a की पावर 4 हो जाएगा प्लस 4b की पावर 4 हो जाएगा, ये b को मैं थोड़ा सही बना देता हूँ और प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 8a² और b², ये प्लस का रहा बेटा और ये माइनस के, तो 16 में से माइनस के गए तो कितने बचेंगे आपके पास में, माइनस के बचेंगे ना 8a², तो उसमें से फिर ये 4 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 टाइम्स बचेगा। क्लियर है? अब ये वापस पैक कर दो, माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो 2a² प्लस b² एज इट इज प्लस माइनस अंडररूट के अंदर ये हो जाएगा बेटा आपका 4 एज इट इज a² माइनस b² का भी होल स्क्वायर और ओवर रहा आपका 8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2a² प्लस b² और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2a² माइनस b² और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक करेक्ट है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक बार ऐड करना है और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी चीज़ के अंदर इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार तो देखो 2a² हो जाएगा 2b² हो जाएगा और आप ऐड करोगे इसके अंदर तो 2a² हो जाएगा b² वाले से, तो b² वाली टर्म कैंसिल हो जानी है। देखो 2 तो पहले ही कॉमन आ रहा है बाहर, तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ a वाला बचेगा प्लस वाले केस में, तो ये बचेगा हमारा ये 2a² यहाँ रहा और 2a² वहाँ से आएगा, यानी ये आएगा बेटा आपका 4a² डिवाइडेड बाय 8 और दूसरे केस में आएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका a² बाय 2 हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ माइनस करेंगे तो a² टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा बेटा आपका
4b² / 8, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका b² / 2। ये आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। यानी x की वैल्यू हो जाएगी पहला a² / 2 और दूसरा b² / 2 आ जाएगा। यही आपके रिक्वायर्ड आंसर होंगे और आप अपनी तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा स्टेपों को मूव करा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन और अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। बेटा आप इसको नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल कैप्चर हो जाए दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपकी नेक्स्ट टाइप है, यानी जो थर्ड टाइप है वो है सॉल्विंग रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी रिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, इससे पहले जो हमने टाइप करी थी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, वही ax² + bx + c = 0 वेयर a शुड नॉट इक्वल टू बी 0। यानी इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करते आ रहे थे, वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो इक्वेशन हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी मतलब वो किसी दूसरे रूप में होगी, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप का नाम है रिड्यूसिबल फॉर्म। यानी पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड टाइप में और फिर उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन है सॉल्व, ये दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है x + 1/x और = 3 है, जहाँ कंडीशन ही दे रखी है सिमिलरली एरर। तो चलिए बेटा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला x + 1/x = 3 है। यहाँ पे x अगर 0 हो गया तो बेटा ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी, इसलिए कंडीशन दे रखी है इन्होंने। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे इंटरनल x² और ये 1 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी आपस में करेंगे तो ये x हो जाएगा = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 एज इट इज़ और ये 3। इसको ट्रांसपोज करेंगे x² - 3x + आपका 1 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसको सॉल्व कर दो तो जो रूट्स होंगे बेटा हमारे, जो रूट्स हैं एक बार फॉर्मूला लिख दो आप, -b + आपका अंडररूट के अंदर b² - 4ac और ये डिवाइडेड बाय 2a। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, नॉर्मल तरीके से होता जाएगा। -b के प्लेस पे -3 है तो -3 आपका ± एज इट इज़ और यहाँ -3 का स्क्वायर और -4a, a के प्लेस पे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 और c भी हमारा 1 है और डिवाइडेड बाय 2 × 1 आ गया आपका। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस आपका प्लस और ये प्लस माइनस एज इट इज़ और ये 9 रहा आपका और ये 4 × 1 = 4 4 और ये 4 का 4 ही आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। बाकी बेटा पोजीशन यहाँ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x + 3 ± 9 में से अगर आपका 4 जाएगा तो ब्रैकेट ज़्यादा, ये बचेगा आपका 5 और नीचे बचेगा आपका 2। तो जो रूट्स हो गए हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे कॉमा और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका 1/x। इस तरह के क्वेश्चन बेटा मैंने पहले भी करा रखे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड, ये वही है लेकिन बस थोड़ा ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व होंगे, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। तो इंटरनल क्रॉस करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर और फिर आपस में, यानी ये हो गया आपका x - 2 और ये -x और डिवाइडेड में आ गया बेटा आपका x - 2 और उधर रहा आपका 3। x से x कैंसिल हो गया यानी कट गया या सब्ट्रैक्ट हो गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपका x² माइनस ये आ गया आपका 2x और = 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3x² - 6x और = -2। चलो यहाँ यूज़ कर लेते हैं बेटा स्पेस का। अब क्या बचेगा बेटा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 3x² - 6x और ये प्लस का 2 = 0। अब ये रिड्यूस हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब नॉर्मल तरीके से जो रूट्स होंगे हमारे, जो श्रीधराचार्य सूत्र या फॉर्मूले के द्वारा x = क्या होता है बेटा, -b ± अंडररूट के अंदर b² - 4ac और डिवाइडेड बाय आपका 2a। क्लियर है। यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा,
3 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है और b क्या है -6 और जो हमारा c कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। तो बस अप्लाई कर देते हैं। तो x इक्वल टू -b यानी आपका माइनस का 6 और प्लस माइनस में आपका -6 का होल स्क्वायर -4। a के प्लेस पे क्या है बेटा 3 और c के प्लेस पे क्या है बेटा हमारा 2 है। तो और ये आ गया बेटा 2 इंटू a यानी 3 है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस आपका प्लस और ये आ जाएगा 36 और ये माइनस का, अच्छा बेटा यहाँ 3 तो रिप्लेस ही नहीं करा हमने, 4ac होता है ना, तो 3 ये 4a और ये आ जाएगा हमारा, हमने 2 तो रख दिया, ये 3 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वो थोड़ा बाय वैसा हो गया उस तरीके से। तो ये पूरा आ जाएगा, देखो 4 3 कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी ये आ गया बेटा आपका 6। ठीक है, हमने सिर्फ c लिख दिया था, a नहीं लिखा, 4ac होता है ना। तो यहाँ देखो अब 36 में से आपको 24 सब्ट्रैक्ट करने बेटा, तो ये कितना आता है बेटा, ये आएगा आपका 12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6। अब होता है 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस में 2 अंडरवुड में 3 और डिवाइडेड बाय 6। 12 कॉमन आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 प्लस माइनस अंडरवुड में 3 और डिवाइडेड बाय 3। तो जो रूट्स आ जाएंगे बेटा हमारे वो हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडरवुड में 3 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा जो x आ जाएगा 3 माइनस अंडरवुड में 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे रिक्वायर्ड रूट है बेटा हमारे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये रहा सॉल्व। ये 2 क्वेश्चन है, ये ABCD वाली टर्म में मैंने क्वेश्चन ले लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT एग्जाम्पलर बुक में भी ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन सही से वैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इन्हें नॉर्मल तरीके से बेटा। तो पहला क्वेश्चन है 1 अब x ये हो गया x + 4 और -1 अपॉन में x - 7 इक्वल टू 11 अपॉन में 13 है। क्लियर है, तो सबसे पहला काम बेटा ब्रैकेट प्रोवाइड कर दे ताकि माइनस प्लस का मिस्टेक ना रहे और एलसीएम ले लेंगे हम, इंटरनल क्रॉस कर देंगे तो ये आएगा आपका x + 4 और ये आ जाएगा डिवाइडेड में आपस में हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा 11/13। चलो बेटा ये हो गया हमारा x से x कैंसिल होगा तो यहाँ प्लस का और ये अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल, लेकिन 4 और 7 ये हो गए हमारे माइनस के 11 और इधर अपनी मल्टीप्लाई करते हैं इजीली तरीके से, x की पहले करते हैं पूरे ब्रैकेट से तो ये x² हो जाएगा माइनस का 7x। अब 4 की करते हैं तो 4x और ये 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा और इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 1 अपॉन में यहाँ होगा हमारा x² और ये 7 माइनस का और ये प्लस का तो माइनस का 3x और माइनस का 28 और इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा x² - 3x - 28 इक्वल टू -30। ट्रांसपोज करते हैं तो x² - 3x - 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² आ गया बेटा, ये हो गया प्लस माइनस ये प्लस का 2 बचा। तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देते हैं हम, तो x इक्वल टू होगा बेटा -b प्लस माइनस अंडरवुड के अंदर आपका b² - 4ac अपॉन में 2a हो गया। तो बस सिंप्लीफाई कर देते बेटा इसको ऐसी। तो यहाँ पे a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और जो b है वो -3 है और जो c है वो 2 है। तो बस सब्स्टिट्यूट कर देते, माइनस p के प्लेस पे माइनस का 3 प्लस माइनस में यानी वही -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4a, a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पे 2, 1 और ये आपका 2 रहा और 2 इंटू a यानी अगेन 1 रहा। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपका, ये तो माइनस प्लस हो गया, प्लस ये हो गया आपका
9 और ये हो गया माइनस का 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, बाद में क्या करें, 4 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक ही बार कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1, तो 1 का अंडर 1 ही रहेगा बाई 2। तो पहला x आ गया बेटा 3 प्लस 1 अपॉन में 2, और दूसरा x आ गया हमारा 3 माइनस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से x आ गया बेटा 4/2 और यहाँ से x आ जाएगा 2/2, यानी x आ गया यहाँ से 2 और यहाँ से x आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा स्पेस कमी है, यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x। आप वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका a प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, और उधर रहा बेटा आपका a अपॉन में 1 अपॉन में b रहा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट लगा के, तो ये जाएगा x और ये माइनस का a प्लस बी प्लस एक्स, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी x a प्लस बी प्लस आपका x रहा, और इक्वल टू यहाँ पे हमने a b एलसीएम रहा, तो ये a ऊपर और ये b ऐसे रहा। अगर हम यहाँ देखें इसको x को, ये प्लस का है और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस को जाएगा, तो आप देखो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ आएगा आपका, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स, मैं पहले ही वैसे ही करके चल रहा हूँ, ये x², और ये a प्लस बी और अपॉन में a बी रहा। अब ये बेटा a बी से a बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब बनेगा ये -1 अपॉन में ये रहेगा आपका a प्लस बी एक्स और प्लस x², और इधर रहेगा बेटा आपका 1 अपॉन में a बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका x² प्लस आपका a प्लस बी इंटू एक्स, और उधर रहा माइनस का a बी, विच इम्प्लाइज कि जो इक्वेशन बन जाएगी वो x² प्लस a प्लस बी और ये x और ये प्लस आएगा a बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई बेटा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड बन गई। अब जो x की वैल्यू है वो रहेगी हमारी माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ b के प्लेस पे क्या है बेटा, ये a प्लस बी वाली टर्म है, तो ये रही हमारी माइनस a प्लस बी वाली टर्म प्लस माइनस अंडर के अंदर a प्लस बी वाली टर्म का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा हमारा 1 है कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे भी, और c कितना हमारा a भी है, अपॉन में 2 इंटू 1 रहा। स्पेस थोड़ा कम है बेटा, हमारे को यहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा इसका। अगर देख लो एक बार ये दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कराता जा रहा हूँ वो साइड पोर्शन दिख रहा ही ना हो। ठीक है बेटा, चलो तो दिख रहा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन वैसे करते हैं। अब ये रहा हमारा माइनस a प्लस बी प्लस माइनस, अगर हम अंडूड के अंदर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा बेटा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये माइनस का 4ab रहा, और डिनोमिनेटर में रहा हमारा 2 ही आएगा बेटा, है ना। अब यहाँ देखो 4ab माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का ab बनेगा, तो ये अगेन माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का। तो यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कोशिश कराता हूँ कराने की, माइनस a प्लस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर, ये देखो 4ab में से 2ab गया तो माइनस का 2ab, तो ये a² b² माइनस 2ab बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को पैक कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका ब्रैकेट डिनोमिनेटर में 2। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, a प्लस बी एज इट इज़, और ये प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन में 2 रहा। ठीक है,
यहाँ स्पेस, इस वाले स्पेस का भी यूटिलाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप को, इसको बाकी स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या आएगा, बस हमें एक बार प्लस में करना और एक बार माइनस में करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर यहाँ देखो बेटा आप, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा, है ना। और एक बार इसको प्लस करना है, तो माइनस का ए और ये भी माइनस का ये प्लस का ए, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा माइनस का बी और ये माइनस का बी ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, एक बार आ जाएगा बेटा -2b/2। और सिमिलरली यहाँ पे से x आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी, और माइनस करेंगे तो माइनस ए और प्लस बी, तो प्लस वाला बी कैंसिल हो जाएगा माइनस वाले बी से। तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 2a/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -b1 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू आपकी -a। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन इस तरीके से इस पैटर्न में लेके आया हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, फर्स्ट पार्ट है वो यहीं तक फिनिश है हमारा, यानी यहाँ तक आ गया। सेकंड पार्ट कैसे करोगे बेटा, यहाँ से स्टार्ट है सेकंड पार्ट। तो मैंने इस पूरी टर्म को क्या करा, यहीं रखा ऐसी, और इस एक्स वेरिएबल वाली टर्म को इधर लेके आया। क्लियर है। अब क्या करा, इनका एलसीएम लिया मैंने, एक्स इधर मल्टीप्लाई करा और इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई करा, तो ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये तो करना ही नहीं है क्योंकि अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने a + b पे मल्टीप्लाई रखा और ये माइनस का x हो जाएगा, तो मुझे पता है कैंसिल ही हो जाए। तो यहाँ बचेगा a + b ऑलरेडी, और ये इंटरनल अंदर मल्टीप्लाई करी मैंने x की a + b से और फिर x की करी x से, तो x² आ गया, है ना। यहाँ a + b एज इट इज़ रहा। अब इसको दोबारा लिखा मैंने, तो a + b a+ कैंसिल, तो यहाँ बचना बेटा आपका -1 और ये +1 बचा और ये पूरी टर्म बची। अब इसको मैंने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये पोर्शन आ गया। इसी का मतलब हो गया, इसको सिंप्लीफाई करा, इस तरीके से आ गया। नाउ अब जो फार्मूला होता है वो होता है -b + -b² -4ac/2a। तो जहाँ b है वहाँ उसके प्लेस पे a + b रख दिया, प्लस माइनस अपना वैसे ही रहा बेटा, है ना, ये जैसी रहा, और a + b का यानी b का स्क्वायर करेंगे वो ये आ गया -4a। a के प्लेस पे 1 है x² के कोफिशिएंट, और जो c है वो ab का काम कर रहा है, नीचे 2a गया। अब ये स्टेप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये है। अब तो ये टर्म ऐसी रही। अब यहाँ पे क्या करा बेटा, इसको फॉर्मूले को a + b को होल स्क्वायर खोला, तो ये आ गया, ये -4ab रहा। अब मैंने एक स्टेप थोड़ा मूव करा है कि भाई देखो 4ab में से +2ab माइनस होंगे, तो माइनस का 2ab बचेगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² -2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर टर्म है तो अंडर से बाहर आ जाएगी, तो ये वाला टर्म तो ऐसी रहा, और इसका प्लस माइनस के बाद में ये रहा। अब बाकी स्टेप बेटा ये है। अब यहाँ देखो, एक बार इस टर्म को इसके साथ आप ऐड करोगे तो 2b आएगा, अपॉन में 2 आएगा ही, तो कैंसिल करेंगे -b आ जाएगा। एक बार जब माइनस का साइन यूज़ करोगे तो 2a आएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना इस तरीके से, ताकि नहीं तो फिर मेरे को एक और मतलब इसको रब करना पड़ता, फिर बनाना पड़ता उस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस का भी यूटिलाइज़ करा और आपका एक ही बार में शॉर्ट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी, और ये ओवरऑल मैंने आपको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला था उस पर सारी टाइप आपको फिनिश करा दी, इवन फार्मूला ड्राइव करा दिया है आपको, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके नेक्स्ट उसके नेचर ऑफ रूट के ऊपर बात करेंगे, और फिर एक और क्लास में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़े रहें अपने चैनल से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा इसे।